हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो चलिए बनाते हैं ढोकला। हम ढोकला के साथ दो स्पेशल चटनी भी बनाएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक बर्तन में 2 कटोरी चावल लेने हैं और 1 कटोरी चने की दाल लेनी है। फिर उसमें 1 छोटी चम्मच मेथी दाना डालना है। अब आप इस दाल चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए 3 से 4 पानी से, और फिर आप इसे 7 से 8 घंटे के लिए भिगा लीजिए। आप इसे चाहे तो ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। ढोकला और खमण अलग अलग होता है, ये हम ढोकले की रेसिपी बना रहे हैं। दाल और चावल जितनी अच्छी तरह से भीगेंगे उतना ही आपका ढोकला और अच्छा बनेगा। अब देखिए यहाँ 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, मैंने दाल चावल भिगाए थे। दाल भी इजीली टूट रही है। अब हम इसे मिक्सर बाउल में ग्राइंड कर लेंगे। इससे पहले हमको 5 मिनट के लिए पोहा को वॉश करके भिगा देना है। अब एक मिक्सर बाउल में जो दाल और चावल को मिक्सर बाउल में डालिए। अब इसमें आप 2 से 3 बड़ी चमची दही डालिए और जो हमने पोहा भिगाया था वो डालिए। अब इसे अच्छी तरह से पीस लीजिए। इसमें चाहे तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन इस बैटर को बिल्कुल पतला नहीं करना है। अब इसे आप एक बाउल में निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पे 2 बार पीसा था बैटर को दाल चावल के हिसाब से। फिर पूरे बैटर को आप अच्छी तरह से फेंट लीजिए, मिक्स कर लीजिए। इससे इसमें एयर भरेगी और जब हम ढोकला बनाएंगे तब जाली भी अच्छी रहेगी और ढोकला सॉफ्ट भी बनेगा। अब इस बैटर को आप ओवरनाइट के लिए कोई गर्म जगह पर रख दीजिए, जिससे इसमें अच्छा खमीर आ जाए। अब हमें इस ढोकला में अदरक और मिर्ची की पेस्ट डालनी है, जो आप पीस लीजिए। अब देखिए आप बैटर चेक करेंगे तो अच्छी तरह से खमीर आ गया है। अब इसे मिक्स कर लीजिए। हल्के हाथों से ही मिक्स करना है हमें। इसमें आप मिर्ची और अदरक का पेस्ट डालिए और इसे भी बैटर में अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब आप इसमें हल्दी डालिए और स्वाद अनुसार नमक डालिए और इसको भी अच्छी तरह से बैटर में मिक्स कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें पानी डालना है। तो पानी आपको गर्म करके डालना है। ठंडा पानी डालेंगे तो ढोकला बिगड़ सकता है और सही नहीं बनेगा। तो इसमें आप थोड़ा गर्म पानी करके डालिए। मैंने यहाँ पे कटोरी भर के पानी डाला है, आपको जैसे लगे वैसे आप पानी डाल सकते हैं। और अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा बैटर रेडी है। अब हमें एक थाली ग्रीस कर लेनी है, जिसमें हम ढोकला स्टीम करेंगे। उसके लिए थाली को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अब हमने जो बैटर रखा था उसको आप आधा किसी बर्तन में निकाल लीजिए। एक साथ पूरे बैटर में बेकिंग सोडा नहीं डालना है हमें। अब ये जो आधा बैटर हमने निकाला था उसमें आप थोड़ी सी खाने वाला सोडा डालिए, या आप चाहे तो इनो भी डाल सकते हैं।
सोडा एक छोटी चम्मच ही डालनी है हमें और इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अगर आप अच्छी तरह से नहीं मिला तो ढोकला में लाल लाल दाने आ जाएंगे और उसका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। अब आपको हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में सोडा को मिलाना है। अब ये सोडा हमारी मिला के रेडी हो गया है बैटर। अब हमें स्टीम करने रखना है। तो स्टीम करने से पहले हमको स्टीमर को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए गर्म करना है। उसके बाद आप उसमें थाली रख दीजिए जिसमें हमें बैटर डाल के ढोकला स्टीम करना है। अब मैंने थाली रख दी है, उसमें आप बैटर डाल दीजिए और इसको हमें कम से कम 10 से 15 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पे, जिससे आपका ढोकला अच्छी तरह से पक जाएगा। अब देखिए हटा के चेक करेंगे 10-15 मिनट के बाद। मैंने यहाँ चाकू की हेल्प से चेक किया है तो चाकू बिल्कुल क्लीन निकला है, मतलब हमारा ढोकला पक गया है। अब हमें बेसन की कड़ी बनानी है, जिसे बेसन की चटनी भी कहा जाता है। उसके लिए हमें 1.5 चमची बेसन लेना है और उसके सामने 1 कप या 1 गिलास भर के आप पानी डालिए। पहले आप थोड़ा ही पानी डालिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे इसमें लम्स ना बने और हमारी चटनी अच्छी बने। अब इसे अच्छी तरह से घोल लीजिए। आप चाहे तो फोक की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ विस्कर की मदद से इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब देखिए बचा हुआ जो पानी था वो भी मैंने डाल दिया है और मिक्स करके इसे साइड में रख दिया है। अब जो हमारे ढोकला थे वो थोड़े ठंडे हो चुके हैं, इसलिए मैंने उनको काट लिया है। आप चाहे तो डायमंड शेप में भी काट सकते हैं, आप चाहे तो स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। और इसके साइड के किनारे भी आपको छुड़ा लेने हैं चाकू की मदद से। देखिए हमारे ढोकला में कितनी अच्छी जाली पड़ी है और कितना सॉफ्ट बना है। अब हमने जो बेसन का घोल पानी के साथ मिला के रखा, अब उसकी चटनी बनानी है। तो हम सबसे पहले एक बर्तन में तेल डालेंगे, उसमें कड़ी पत्ता डालिए, राई डालिए, थोड़ी हींग डालिए और कटी हुई हरी मिर्ची डालिए। इसे थोड़ा भून लीजिए। अब इसमें जो घोल था उसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब डाल दीजिए बर्तन में और इसे अच्छी तरह से आप उबालिए। ये जैसे जैसे उबलेगी वैसे वो थिक होती जाएगी। अब इसमें थोड़ी हल्दी डालिए और स्वाद अनुसार नमक डालिए। और मैंने यहाँ पे शक्कर डाली है, आप चाहे तो शक्कर स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे और 2 मिनट पकने दीजिए। इसके बाद हमारी चटनी रेडी है। अब हम बनाएंगे हरी वाली चटनी, लेकिन इस बार खमण के साथ हम कुछ स्पेशल चटनी बनाएंगे। ये चटनी बनाने के लिए आप खमण को थोड़ा तोड़ के मिक्सर बाउल में डाल दीजिए छोटे छोटे पीसेस करके, और फिर इसमें मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक और धनिया अच्छी तरह से वॉश करके डाल दीजिए। अब इसमें आप थोड़ी सी शक्कर डालिए, ये भी आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा नमक डालिए। नमक डालने के बाद थोड़ा नींबू डालिए। अब इस चटनी को आप अच्छी तरह से पीस लीजिए थोड़ा पानी डाल के। तो हमारी खमण वाली चटनी। अब हमें खमण को तड़का लगाना है। उसके लिए सबसे पहले तो हम मिर्ची तल लेंगे, उसमें थोड़ा तेल डाल के। मिर्ची हमने तल ली है, उसके बाद तड़का लगाएंगे उसी बर्तन में। अब हम उसमें
तेल डालेंगे, कड़ी पत्ता, राई, सबको अच्छी तरह से चट लेंगे। अब हम इसमें खमण डाल के अच्छी तरह से तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे। अब तैयार है हमारा स्पंजी सा सॉफ्ट सा ढोकला। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। गुड नाइट, गुड डे।